गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शिमा। तो जैसे कि पहले पार्ट आपने देखा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, उस पार्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम होते हैं तो उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली थी। तो पहले वाला तो हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट आप गेस कीजिए। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा बट फिर भी मैं बता देती हूँ, स्केलेटल सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। और अगर आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा क्या क्या आपको पता है स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है उसमें, आज आपको पता है आपके बॉडी का अगर पूरा ऊपर का पार्ट निकाल लेते तो उसके अंदर हमारे एक स्केलेटन होता है। मैं साइंस लैब में गई थी, मैंने वहाँ पे देखा था कि एक रियल स्केलेटन रखा हुआ था म्यूज़ियम में। तो आपने भी देखा ही होगा, और अगर आपने देखा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। तो हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछी जाए स्केलेटल की मेन डेफिनेशन क्या है तो यही बोल सकते हैं, द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। ओके, और आपको पता है देयर आर 206 बोन्स इन अ एडल्ट ह्यूमन बॉडी एंड ऑल द बोन्स आर बॉडी जॉइन अप टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन। एंड अभी आपको पता है स्केलेटन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। उसके कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो चलिए वो फंक्शंस पढ़ते हैं। द स्केलेटन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। तो जो स्केलेटन ऊपर होता है हमारा ऊपर का, वो कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। पता है जैसे कि हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे लंग्स। इट हेल्प्स अस टू मूव, क्योंकि अगर स्केलेटन नहीं होता तो हम ऐसे ही आटे की तरह से, जैसे होता है ना हम लोग बिल्कुल, हमारी स्किन सिर्फ होती है आटे की तरह, बिल्कुल हमारा बिल्कुल अंदर होता ही नहीं कुछ, और वो हमें उठने में, बैठने में, हर चीज़ में हेल्प करता है। और गाइस आपको पता है इट गिव्स अस शेप्स, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू आवर बॉडी। विदाउट द स्केलेटन आवर बॉडी वुड सिंपली कोलैप्स इनटू अ हीप। तो आप देख सकते हैं हॉर्स का भी एक स्केलेटन है। अब अभी जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। तो आपको पता है बोन्स क्या होते हैं, पता ही होगा, बट उसकी मेन पूरी डेफिनेशन में आपको चाहिए। व्हाट आर बोन्स, लेट्स स्टडी अबाउट दैट। बोन्स कम्स इन वेरियस साइजेस एंड शेप्स, दैट्स ट्रू। हमारे, और आपको पता है कुछ टाइप के बोन्स भी होते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, आ रहे हैं उस पॉइंट पे भी, बट पहले बोन्स करते हैं। तो बोन्स कम्स इन वेरियस साइज एंड शेप्स। हाँ, कि पैर में अलग बोन होता है, हाथ में, और जो हाथ का ऊपर का बोन होता है उसका भी कुछ नाम होता है, अगर आपको पता है तो, और पैर का भी। तो द बोन्स ऑफ आवर लेग्स एंड हैंड्स आर लॉन्ग। हाँ, लॉन्ग होते हैं और उनका नाम भी होता है, तो वो मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। और इस बार साइंस की एग्जाम से मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। While the bones in our fingers and toes are small। हाँ, तो आपको पता है हमारी फिंगर्स और टोज में भी बोन्स होते हैं, वो बहुत स्मॉल होते हैं। एंड द बोन्स अराउंड द चेस्ट आर थिन एंड राउंडेड। और जो चेस्ट में होता है ना वो बहुत थिन होता है और राउंडेड होता है। और आपको पता है बोन्स के अंदर एक, वो बोन्स बाहर से हार्ड होता है और अंदर से बिल्कुल जेली होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। और उस जेली लाइक सब्सटेंस को पता है क्या कहते हैं, बोन मैरो। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज बोन मैरो, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स आर इज कॉल्ड बोन मैरो। ओके, पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन। द ह्यूमन स्केलेटन मेड ऑफ। तो जो स्केलेटन होता है उसके कुछ पार्ट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ उन पार्ट्स का नाम। उन पार्ट्स का नाम है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। स्कल हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। तो आपको पता ही होगा स्कल ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए हमारा स्कल आपको दिख रहा होगा। तो स्कल हमारे, ये जो ऊपर का सर का पार्ट होता है वो होता है स्कल, और यहाँ नाक की पेड़ी। वर्टिब्रल कॉलम, a flexible bones runs down the back of your body, it is called the vertebral column or spine. और the spine is a long shape that is made up of 33। आपको पता है स्पाइन कितने बोन्स की बनी होती है?
33 bones. 33 ring-shaped bones or vertebrates stacked. The spinal cord is present inside the spine. The spinal cord performs the major job of sending and receiving signals to and from brain. And rib cage. The ribs are thin curved bones that form a cage in the chest to protect the heart and lungs. There are 12 pairs of ribs. और जो हमारी रिब केज होती है वो ऐसी होती है, और ये होता है ब्रेस्ट बोन, रिब, बैक बोन, फ्लोटिंग रिब्स। तो नीचे की 4 रिब्स होती है, नीचे जो ऐसे पूरा बना होता है स्ट्रक्चर, और जो नीचे की 4 नीचे की इस साइड की 2 और इस साइड की 2 होती है ना, उन्हें हम लास्ट की उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, राइट। अब आर्म्स एंड लेग्स। तो आर्म्स एंड लेग्स में ज़्यादा नहीं है। आर्म्स एंड लेग्स आर अटैच्ड टू शोल्डर, ये है डायग्राम। और जो आर्म्स है हमारे, उसकी जो ऊपर का बोन है, लॉन्गेस्ट बोन, अभी मैंने बोन जो पढ़ा रही थी वो मैंने बताया था। और जो लॉन्गेस्ट बोन है उस बोन का नाम आपको पता है क्या है? ह्यूमेरस बोन। एंड गाइस जो हमारे लॉन्गेस्ट बोन है उससे वो है फीमर, FEMUR. The long bones of the arms and legs are hollow tube-like structures. Such structures are very strong and they can withstand pressure. They can withstand the pressure because they are very strong. अब हम पढ़ेंगे joints. Joints क्या होते हैं? जैसे जो elbow होता है हमारा, उसमें एक joint होता है, तभी वो ऐसे move कर सकता है। तो हम joints भी पढ़ेंगे और types of movable joints भी पढ़ेंगे। और even though the skeleton is strong and rigid, it can bend and move. This is possible because of the way bones are joined together. Joints are places where two bones are held together. तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछेगा what are joints, तो उसकी जो मेन डेफिनेशन होगी वो हम उसको बोलेंगे joints are the places where two bones are held together. Simple. And then हम पढ़ते हैं types of movable joints. और there are 4 main types of joints: ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, gliding joint. Okay? तो ball and socket joint allows movement in all directions. तो ball and socket joint होता है हमारे शोल्डर में और हमारे हिप में भी होता है। हिप आपको पता होगा यहाँ पर होती है, और शोल्डर्स तो सबको ही पता है यहाँ पर। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ना कोई भी डायरेक्शन में अलाउ करता है। जैसे देखिए हम एल्बो को कैसे भी हिला सकते हैं। तो इट अलाउज द मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन। हिंज जॉइंट वर्क्स लाइक डोर हिंजेस अलाउइंग मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। तो जैसे कि हम लोग बड़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑल डायरेक्शंस में अलाउ करता है मूवमेंट, बट हिंज जॉइंट जो होता है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, और वो प्रेजेंट होता है हमारे नीज़ में, हमारे एल्बोज में, हमारी फिंगर्स में, क्योंकि डोर ऐसे खुलता है और ये भी ऐसी होती है। पाइवट जॉइंट्स दैट आर प्रेजेंट इन स्कल, जो तो पाइवट जॉइंट होती है ना, द जॉइंट्स द स्कल टू मतलब द पाइवट जॉइंट्स द स्कल टू द स्पाइन। तो वो स्कल से स्पाइन तक जॉइन करता है। इट अलाउज द हेड टू टर्न लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन। तो जो पाइवट जॉइंट होता है वो इधर प्रेजेंट होता है, और वो ऐसे अलाउ करता है, ऐसे अलाउ करता है, ऐसे अलाउ करता है, ऐसे अलाउ करता है। तो बेसिकली इट अलाउज द मूवमेंट इन 2 डायरेक्शंस। Ball and socket joint all directions, hinge joint 1 direction, pivot joint 2 directions, and gliding joints sliding direction. जो gliding slide direction है। The gliding joint allows bones to slide over each other. It is present in the wrists and ankles. Okay? अब हम पढ़ेंगे muscles basically muscles तो बहुत easy हैं, तो muscles हम पढ़ते हैं बाद में। तो मसल्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और आपको पता है द बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, दे नीड समथिंग टू मूव देम। द जॉब इज डन बाय मसल्स। देयर आर अबाउट 640 मसल्स इन द बॉडी। मसल्स कैन ओनली पुल एट द बोन्स, दे कैन नॉट पुश, they can only pull the bones, they cannot push them in one direction. At least 2 muscles are required. Muscles always work in pairs to move
द बोन्स। तो मसल्स जो है वो हमेशा पैर्स में वर्क करती हैं, क्योंकि जब एक मसल ऐसे फूलती है तो दूसरी मसल रिलैक्स करती है। टाइप्स ऑफ मसल्स, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स। मसल्स that can be easily moved are called voluntary muscles. Muscles that cannot be moved are called involuntary muscles. जैसे muscles of arms, ठीक है, muscles of legs, बहुत सारी टाइप्स की मसल्स होती हैं एंड दे आर इन कंट्रोल ऑफ अस। जैसे जब हम फुटबॉल खेलते तो हम ऐसे किक करते तो वो मसल्स का काम होता है हमारे पैर को कंट्रोल में रखना। और इनवॉलंटरी मसल्स को हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे सपोज मसल्स ऑफ स्कल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में जो मसल होती है वो कार्डियक मसल होती है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, मैंने आपको बताया था ना सर्कुलेटरी सिस्टम वाले वीडियो में। हाँ, और जो हमारे स्टमक में जो मसल होती है एब्डोमिनल मसल, वो भी एक इनवॉलंटरी मसल का एग्जाम्पल है। तो गाइस पोस्चर, अब पोस्चर की बारी है। तो पोस्चर क्या होता है? तो जिस वे में आप द वे वी कीप आवर बॉडी वाइल स्टैंडिंग एंड सिटिंग इज कॉल्ड अ पोस्चर। जैसे मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, अब ऐसे झुककर बैठूंगी तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू सिट। अगर मैं ऐसे बैठी हुई हूँ तो मेरा बैक है बिल्कुल स्ट्रेट, और ये ऐसे बैक स्ट्रेट को हम पोस्चर कहते हैं। द वे वी कीप आवर बॉडी वाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग इज कॉल्ड पोस्चर। तो अगर कंप्यूटर में वर्क करते हैं हम, तो हमें बैठना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, और हमारे आर्म जो हैं वो ऐसे टेबल पर रेस्ट करने चाहिए, तो उससे मतलब बिल्कुल राइट पोस्चर होता है। और जब हम स्टैंड होते हैं तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंड होना चाहिए, ऐसे हमारे एल्बोज को, तो वो बिल्कुल सही पोस्चर होता है स्टैंड करने का। तो हम फटाफट से रिकैप करेंगे, और हाँ रिकैप हम एंड में करेंगे। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। बोन्स हैव अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड, तो मैंने आपको बताया था ना बोन के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहते हैं गाइस? मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। 5 4 3 2 1। आंसर इज बोन मैरो। एंड बस इतना ही पढ़ेंगे अभी के लिए फ़िलहाल तो गाइस। और हाँ एक और चीज़ है, द डैश पासेस थ्रू द वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिबल कॉलम से जो पास होती है उसे क्या कहते हैं? 5 4 3 2 1 स्पाइन। द डैश इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। 5 4 3 2 1। आंसर इज फीमर बोन। और बस इतना ही आज के लिए। और आज हम लोग ने पढ़ा पूरे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, बोन मैरो, व्हाट इज स्केलेटन, पोस्चर, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, इमूवेबल वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, सब कुछ पढ़ा आज हम लोग ने स्केलेटल सिस्टम में, जो भी हमें अभी पढ़ना चाहिए। तो ये था हमारा आज का स्टडी से रिलेटेड वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना अगर मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।